ऑनलाइन गेमिंग बिल कानून लागू होगा 1 अक्टूबर से। हेलो गाइस, स्वागत हो गया एक बार फिर से दिलसाद ड्रीम फैंटेसी यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये वीडियो बनाने का हमारा क्या मकसद है और हमने क्यों बनाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप फॉलो करते आए हो और आप यहां से अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते आए हो, तो दोस्तों हमारा भी फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं आपको अवेयर किया जाए, सावधान किया जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है गेमिंग बिल जो है, ठीक है, जहां पर रियल मनी लगता था उसके लिए भाई एक जो है बिल बनाया गया, ठीक है, सरकार ने बनाया। और कंडीशन क्या क्या रखी गई कि दोस्तों अगर आप विड्रॉल करते हो और आप पैसे पेड करते हो ऐसी जगह पे जहां पे दोस्तों पूर्णतः एक तरीके से कह सकते हो बैन है, तो फिर दोस्तों आप जो है मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आप जो है एक गुनाह कर रहे हो, एक क्राइम कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें समझिएगा। और कहने में तो दोस्तों बहुत छोटे शब्द हैं, पर दोस्तों इसका जुर्म काफी बड़ा है, क्योंकि 1 अक्टूबर से ये लागू होगा। फिर दोस्तों जो भाई ऐसा करते हैं वो काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें देखिए। गेमिंग बिल जो है दोस्तों आपको पता है कि जो है बन गया था, अभी बहुत दिन हो गए, कह सकते हो 1 महीने के करीब होने वाला है, पर दोस्तों वो अभी तक लागू नहीं हुआ था। और कहीं ना कहीं फैंटेसी खेलने वालों को दोस्तों ये इंतजार भी था कि भाई कुछ चीजें ऐसी होंगी जो प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब कुछ ऐसे फिक्स हो जाए कि भाई एक यूजर जो है कहीं ना कहीं 49 का ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाएगा, एक ही बार एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाएगा एक दिन में। ये चीजें हमें ऐसे लग रहा था कि फैंटेसी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं कोर्ट जाएंगे, भाई कुछ सोल्यूशन निकलेगा। पर दोस्तों ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों ये खबर कहां से निकल के आ रही है मैं आपको बता दूं। अब इस देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा है, और दोस्तों इन्होंने क्या कहा है वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। भाइयों देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अब नए नियम में दोस्तों देखिए कुछ बदलाव तो हुए नहीं, आपको पता है, ठीक है। और बदलाव का मतलब क्या है कि जो पहले नियम चल रहे थे ऑनलाइन गेमिंग में, मतलब कि भाई आप पेड कॉन्टेस्ट भी खेल रहे थे, कुछ भाई आप एक तरीके से देख सकते तो विड्रॉल भी लेते थे हम लोग, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हमारा बैंक अकाउंट था वो फ्रीज भी नहीं होता था। एक हिसाब से जो ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन है वो टैक्स वगैरह भी भरती थी, अभी भी भरेंगे दोस्तों, ठीक है। बट कहीं ना कहीं क्या है कि वो चीजें इलीगल नहीं मानी जाती थी, लीगल मानी जाती थी। बट दोस्तों अब जो नया बिल है ना, नया कानून होगा, वहां पे सारी चीजें इलीगल हो जाएंगी, एक तरीके से कह सकते हो क्राइम हो जाएगा। इलीगल तो छोड़ दीजिए, एक तरीके से क्राइम हो जाएगा, जहां पे भाई कोई भी यूजर्स अगर जाकर के पैसे डिपॉजिट करके और वहां से रियल मनी विड्रॉल करता है तो दोस्तों समझिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। वैष्णव ने कहा, हमने उनके ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और हितधारकों साथ कई बार चर्चा की। ये तो सही है दोस्तों, आपको पता है फैंटेसी एप्लीकेशन भाई कई बार जो इस चीज में लगे थे कि कुछ तो कुछ भाई सुझाव निकले, सुझाव दे रहे थे, कुछ परिणाम आए, अच्छे परिणाम आए, बट दोस्तों ऐसा हुआ नहीं है। और कानून पारित होने के बाद एक बार फिर हमने उनके साथ बातचीत की, मतलब एक हिसाब से दोस्तों कह सकते हो जब भाई कानून पारित हुआ, ठीक है, और लोकसभा में, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने जो है फिर से एक बार बातचीत की थी, जैसे कि मान लीजिए ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या बहुत सारी ऐसी फैंटेसी एप्लीकेशन है, ठीक है, उनके साथ। और उन्होंने आगे कहा, अगर हमें कुछ और समय की जरूरत पड़ी तो हम निश्चित रूप से अधिक परामर्शक तक दृष्टिकोण अपनाएंगे। फिलहाल सरकार नए कानून को लागू करने के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय कर रही है। मतलब दोस्तों अभी जो है 1 तारीख अक्टूबर जो है वो बिल्कुल सरकार तय कर रही है कि यहाँ से भाई लागू होगा। एंड साथ साथ दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हो, हमने इसमें लगभग हर संभव हितधारक से बात की है और हमने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। मतलब कहने कहीं दोस्तों जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से संपूर्ण और कंप्लीट हो चुके हैं, जो नियम है भाई वो कंप्लीट बन चुके हैं। अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश दोस्तों नहीं है। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और उससे पहले हम उद्योग जगत के साथ एक और दौर की चर्चा करेंगे, मतलब एक बार और बात हो सकती है। और अगर हमें और समय की जरूरत पड़ी तो हम निश्चित रूप से अधिक परम सार्थक, ठीक है, सात्मक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे, जो हमारा मानक दृष्टिकोण है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के पूर्व कार्यक्रम समारोह में उन्होंने कहा, हमारी सरकार का दृष्टिकोण व्यवहारिक रूप से हमारे हर काम पर बहुत परामर्शात्मक है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट है। अब चीजें दोस्तों यहाँ से कुछ भी हो आप समझ जाइए। अब मेरे कहने का मतलब दोस्तों क्या है, ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है। अब देखिए, हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी फैंटेसी एप्लीकेशन पर अभी भी खेल रहे हैं, या दोस्तों ऐसी जगह हैं जहां पे हम पैसा भाई लगा रहे हैं। अब एक चीज आप यहाँ से भाई कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आपको ये न लगे कि भाई हमने इस यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था
और हमें कुछ जानकारी नहीं मिली थी या हमको जानकारी नहीं हुई थी, तभी दोस्तों ये चीजें हमारे साथ हो गई। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों आप ऐसी जगह खेल रहे हो या पैसे लगा रहे हो जहां से दोस्तों आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर है। और बैंक अकाउंट दोस्तों फ्रीज कैसे होता है, क्या चीजें हो जाएंगी फिर आपके साथ में, वो चीजें दोस्तों अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो आ सकती है। जिससे कि दोस्तों होता है क्या कि वो इलीगल पैसा होता है जो आपके बैंक में अकाउंट में आ गया अगर, तो फिर दोस्तों आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी और एक तरीके से आप क्राइम करते पाए जाओगे दोस्तों, क्योंकि 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो रहा है, फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी दोस्तों। तो अभी से यही है दोस्तों, अगर आप कर भी रहे हो कहीं पे भी, ठीक है, तो आप सावधानी बरतिए, चीजें समझिए। ये कानून बन चुका है दोस्तों, अब यहाँ से कोई भी पाया जाएगा दोस्तों ऐसे काम करते हुए या गेम में पैसे लगाते हुए, गेम से पैसे विड्रॉ लेते हुए अपने बैंक में, ठीक है दोस्तों, तो भाई दिक्कत में पड़ने वाले। ये मेरा मतलब था। 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है कानून दोस्तों। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या अभी भी आपकी उम्मीदें जिंदा है ड्रीम 11 को लेकर के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या लग रहा है दोस्तों, ड्रीम 11 बैन हो रहा है, अच्छा हो रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। चलो दोस्तों मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।